नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं रीनल स्टोन, जिसको हिंदी में गुर्दे की पथरी भी कहा जाता है, इसके बारे में। वैसे सामान्यतः हर कोई सुना है कि रीनल स्टोन होता है। अपने किसी चिर परिचित जान परिचय में लोगों कि किसी न किसी को रीनल स्टोन हुआ ही होगा और बहुत सारे लोग खुद भी रीनल स्टोन से सफर किए होंगे। तो सामान्य जानकारी लोगों के पास है, लेकिन हम थोड़ा सा डीप में इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में रीनल स्टोन है क्या, होता क्यों है, इसको कैसे पता किया जा सकता है और इसका इलाज क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, रीनल स्टोन जो है वो कई प्रकार के होते हैं और मेन तो ये होते हैं डाइट में हमारे चेंज के कारण। आज के दिन में कैल्शियम युक्त पानी बहुत सारा लोगों को पीने में आ रहा है माइंस की वजह से, और बहुत सारे रीजन है। तो ये बड़ा कारण हो सकता है। और दूसरा जो है, लोगों को नहीं पता है और अधिकतर इस तरफ लोगों की सोच भी नहीं जाती है। लेकिन बुक्स में लिखा हुआ है दोस्तों कि विटामिन ए की कमी के कारण भी कुछ हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में, जिसके कारण रीनल स्टोन हो सकता है। बार बार यूरिन इन्फेक्शन, जिसको आम भाषा में कहते हैं, और उसको टेक्निकली यूटीआई जो है, यूटीआई के कारण भी हो सकता है। तो और तीसरा रीजन हो सकता है कि कई लोग आप देखे होंगे कि पैरालाइज्ड होते हैं। तो इमोबिलाइजेशन, कि अगर बॉडी बहुत लंबे समय तक इमोबिलाइज है या एक ही कंडीशन में पड़ी हुई है, लोगों को जैसे लकवा मार देता है तो वो एक ही कंडीशन में पड़े रहते हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि रीनल स्टोन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मेन इसमें दो तीन तरह के जो है, जो हमको देखने को मिलते हैं जनरली, वो दो तीन तरह के होते हैं। एक बोलते हैं ऑक्जिलेट, ये एक्चुअली कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। और इसमें दोस्तों स्पाइक्स होते हैं, छोटे छोटे जो कांटे की तरह। इसके जो पेरीफेरी है, इसके जो बाहरी आवरण है, उसमें कांटे की तरह स्पाइक्स पाए जाते हैं। तो ये जो स्पाइक्स है, इसके कारण से जो हमारे रीनल की जो इपिथेलियल सेल है, वो इपिथेलियल सेल डैमेज होती है और थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगता है। तो दोस्तों, ब्लड आने के कारण इसका जो कलर होता है, इस स्टोन का जो कलर होता है, वो डार्क रेड या ब्राउन कलर के जैसा दिखता है। दोस्तों, अगर किसी को रीनल स्टोन हुआ है तो सबसे अच्छा रीनल स्टोन ऑक्जिलेट होता है। उसका रीजन यही है कि इसमें स्पाइक्स होते हैं, जो थोड़ा भी मूवमेंट होता है तो उसमें दर्द बहुत जल्दी होता है, और दर्द होने के कारण जो पेशेंट है वो डॉक्टर को जल्दी दिखाता है। तो अर्ली स्टेज में, बहुत पहले वाले स्टेज में ही इस तरह के रीनल स्टोन को पकड़ा जा सकता है, और जल्दी पता करने के कारण या जल्दी पता हो जाने के कारण इसका इलाज भी जल्दी हो जाता है। दोस्तों, दूसरा जो स्टोन है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये आमतर इसका जो पेरीफेरी होता है वो स्मूथ होता है, और दोस्तों ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो ये जो स्टोन है ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि लोगों को शुरू के फेज में इसमें पता नहीं चलता है कि हमको स्टोन हो रहा है। धीरे धीरे वो किडनी में स्टोन बनने लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो जो किडनी के रास्ते है उसको ब्लॉक भी कर देता है और किडनी के शेप ले लेता है। ये क्योंकि इसमें दर्द होता नहीं है तो लोगों को पता नहीं चल पाता है, और जो ग्रोथ होता है इसका बहुत जल्दी होता है। तो दोस्तों, अगर हम क्लिनिकली देखें तो खतरा इसमें ज्यादा है, क्योंकि रीनल या हमारे जो किडनी है, गुर्दे हैं, उसको खराब जल्दी से ये स्टोन कर सकता है या करने की स्थिति में होता है। दोस्तों, तीसरा टाइप का होता है यूरेट। तो ये जनरली लगभग सफेद के जैसे कलर का होता है, और कई बार ये जिलेटिन के जैसा, सफेद जिलेटिन के जैसा दिखता है। तो दोस्तों, ये जो तीन तरह के स्टोन हैं, यही हैं जो मेन हमारे शरीर में पाए जाते हैं जनरली। और दो तीन रेयर टाइप के भी हैं, उनको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि स्टोन अगर किसी को हो गया है तो उसको पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों, स्टोन को पहचानने के लिए दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था सिम्टम्स के बारे में, कि सिम्टम्स वो है जो पेशेंट खुद फील करता है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम तो होता है दर्द। और ये जो है, ये ऑक्जिलेट में सबसे ज्यादा मिलता है कि जैसे ही ऑक्जिलेट जो है वो थोड़ा भी मूवमेंट करता है बॉडी में निकलने के लिए या इपिथेलियल सेल में, तो वो बहुत ज्यादा पेन करता है। और ये जो पेन होता है वो ये जो साइड और ये बैक, ये वाला जो रीजन है, ये हमारे किडनी का जगह होता है। तो यहाँ पे
स्टोन दोनों तरफ में, जिस तरफ में स्टोन है उस साइड वो पेन होता है। अगर दोनों तरफ स्टोन है तो दोनों साइड पेन हो सकता है। तो ये जो पेन होता है ये अगर स्टोन किडनी में है तो होता है। तो जो दूसरा टाइप का जो स्टोन है फास्फेट, उसमें हमने पहले ही बताया था कि ये बहुत जल्दी लोगों को पता नहीं चलता है और जब तक ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तभी पता चलता है। तो जब बड़ा होने के कारण ये जो यूरिन का रास्ता है उसको कई बार रोक देता है, जिसके कारण किडनी में सूजन आने लगता है, पेशाब नहीं होता है, लोगों को एन्यूरिया हो जाता है और कई बार जो है वो इन्फेक्शन के कारण से यूरिन में पस आने लगता है। यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन के जैसे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं दोस्तों। और कई बार जो स्पाइक्स होते हैं उसमें उसके कारण ब्लड आती है और ब्लड आने के कारण हमारे यूरिन में भी ब्लड आने लगता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, लगभग जो स्टोन के सिम्टम है वो सबसे पहला सिम्टम तो है पेन, लोगों को पेन होता है, और दूसरा यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम आ सकते हैं दोस्तों। ये तो था कि हम कैसे पता करें सिम्टम्स के थ्रू, और दूसरा इसको पता करने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, उसके बाद सोनोग्राफी के थ्रू कई बार पता चलता है, लेकिन सबसे अच्छा जो इसका है एक्सरे के थ्रू पता चलता है। तो अगर आप किसी फिजिशियन को ये प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो अपने हिसाब से उनको कौन सा टेस्ट कराना है, किसके थ्रू हमको एग्जैक्ट पता चलेगा, ये वो फिजिशियन करा लेंगे। तो ये 2-3 था कि हम कैसे पता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों होम्योपैथी में रीनल स्टोन की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं और रीनल स्टोन का होम्योपैथी में सक्सेसफुल इलाज है। 2-3 दवाइयों का नाम मैं आपको बताता हूँ। एक बर्बेरिस वल्गेरिस है, परेरिया ब्राविया है, लाइकोपोडियम है, कैंथेरिस है। इस तरह की जो दवाइयां हैं इनके मदर टिंचर को मिलाकर लेने से कई बार रीनल स्टोन अपने आप यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू निकल जाता है। और अच्छा होगा कि आप फिजिशियन को दिखाएं, आपको किस तरह के लक्षण हैं, किस तरह के सिम्टम्स हैं, उसके आधार पे वो और बहुत सारी दवाइयां हैं, उन दवाइयों को मिलाकर या सिंगल फिजिशियन अपने हिसाब से देगा। लेकिन हमारे क्लिनिक में भी लगभग 18-20 mm तक के जो स्टोन के पेशेंट है वो निकाले गए हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो किडनी के स्टोन के बारे में था। ये स्टोन अगर किडनी से खिसक कर यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में मतलब किडनी के बाद में यूरेटर होता है, तो यूरेटर में अगर आ जाता है तो उसका दर्द थोड़ा सा अलग होगा। उसका दर्द का जो साइट है, मतलब जगह है, वो चेंज हो जाता है। तो वो दर्द ग्रोइंग रीजन में, यहाँ पे दर्द हो सकता है। और उसके बाद अगर वो ब्लैडर में आता है, ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मेन तो किडनी में और दूसरा यूरेटर में होता है। और दोनों की जो दवाइयां हैं, होम्योपैथी दवाइयां लगभग सेम होती है। तो दोस्तों अगर इस तरह का दर्द आपके जान परिचय या किसी को भी आपको होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि रीनल स्टोन खुद में तो एक पेनफुल डिजीज है। इसके अलावा इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सीधे आपके किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर किडनी के वर्क को अफेक्ट कर सकते हैं। रीनल स्टोन अगर आप सही समय पे नहीं निकालते हैं तो आपकी किडनी में इन्फेक्शन, उसके बाद किडनी में सूजन और फिर किडनी खराब होने तक की स्थिति भी आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।